नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सदस्य हैं, उनमें से 7 यानी 2/3 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही लगातार, इसके तो प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में हारे, वो लगातार लोकसभा चुनाव हारते रहे, फिर उसके बाद इस बार विधानसभा चुनाव भी हार गए। पंजाब में उनकी सरकार की अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अरविंद केजरीवाल रोज़ नए नए घोटालों में, नए नए विवादों में घिर रहे हैं। अब दिल्ली में उनको जो नया सरकारी आवास मिला है, उसमें रेनोवेशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि इतनी महंगी टाइल्स और मार्बल और तमाम तरह की फिटिंग्स कहाँ से लगवा रहे हैं। अब तो उनको विधायक का वेतन भी नहीं मिलता, मुख्यमंत्री का वेतन भी नहीं मिलता, तो कहाँ से पैसा आ रहा है। ये आम आदमी के पास लग्जरी के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये बात उससे आगे की है। 7 सांसदों का राज्यसभा के पार्टी छोड़ देना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में राज्यसभा सदस्यों ने इससे पहले कोई पार्टी नहीं छोड़ी। इन 7 में से 4 पंजाब से आते हैं: हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी और अशोक मित्तल। तो बात केवल दिल्ली की नहीं है, बात पंजाब की भी है। अब ये कह सकते हैं आप, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, पंजाब की राजनीति पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, इनके रहने या जाने से पंजाब की राजनीति पर, खासतौर से आम आदमी पार्टी की राजनीति पर कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति में एक और चीज़ होती है, परसेप्शन। इससे परसेप्शन यानी आम आदमी पार्टी के प्रति धारणा क्या बन रही है, इसके पीछे बीजेपी का उद्देश्य क्या है, क्यों इन 7 राज्यसभा सदस्यों को शामिल कराया भाजपा में। तो एक तो बड़ा सीधा सा गणित है कि भाई राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। अब वो अकेले बहुमत के और करीब आ गई है, लेकिन वो बहुत छोटी बात है, उसके लिए नहीं कराया गया है। आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब में उसकी सरकार है और 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और 2027 में ही दिसंबर में गुजरात विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे गुजरात में, और भाजपा को, आम आदमी पार्टी को पंजाब और गुजरात दोनों जगह रोकना है। तो रोकने के 2 तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीका यह है कि अपनी ताकत बढ़ाइए, ज़मीन पर अपना संगठन बढ़ाइए, जनाधार वाले नेताओं को और मौका दीजिए। गुजरात में तो ये समस्या है नहीं। गुजरात में समस्या अगर किसी को है तो वो कांग्रेस पार्टी को है कि आम आदमी पार्टी जो वोट ले जाएगी वो कांग्रेस पार्टी का ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस को इन बातों से फ़र्क पड़ता नहीं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि एक नई पार्टी की एंट्री जो है वो गुजरात की राजनीति में हो और उसकी ताकत बढ़े। यानी जो पिछली बार मिला था उससे कम मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी को, ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं मानता हूं कि ये 7 जो राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं, इनके जरिए भाजपा ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि भाई जब जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं है, पंजाब में इनमें से कोई भी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकता, उनको अपनी पार्टी में लेने से भाजपा कैसे तैयारी कर रही है पंजाब में चुनाव की। परसेप्शन के लेवल पर ये संदेश देने की कोशिश कि आम आदमी पार्टी अंदर से टूट रही है। आम आदमी पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो लोग भी हैं वो अरविंद केजरीवाल को नेता नहीं मानते, या उनके खिलाफ एक तरह की बगावत है। ये पार्टी के खिलाफ जितनी है उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर है। खासतौर से इन 7 लोगों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है संदीप पाठक का, जो केजरीवाल के बहुत करीबी थे और इस पार्टी के, आप कहें तो एक तरह से रणनीतिकार थे। और कहा जाता है, आम आदमी पार्टी के अंदरूनी लोगों का कहना है कि गुजरात में जो सफलता मिली पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को, वो सारी संदीप पाठक की बनाई हुई रणनीति के कारण। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने
दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ, उसकी रणनीति से, उसकी पूरी तैयारी से संदीप पाठक को अलग कर दिया। आपको मालूम होगा संदीप पाठक IITian है, दिल्ली IIT के प्रोडक्ट है, और ऐसे तमाम लोग थे जो अपना प्रोफेशन छोड़कर, अच्छी नौकरियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे। धीरे धीरे सब विदा हो रहे हैं, बल्कि हो ही गए हैं। अब जो है, मतलब जो आम आदमी पार्टी की क्रीम थी वो निकल चुकी है, अब सिर्फ जो है मट्ठा या छाछ बचा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी ईमानदार नेता की छवि, व्यवस्था को बदलने की इच्छा रखने वाले नेता की छवि, वो दोनों ध्वस्त हो चुकी है। अब वो अपने को ईमानदार कह भले ले, लेकिन जनता की नज़र में वो ईमानदार नहीं रह गए। दूसरा, आप कोई ये मानने को तैयार नहीं है, जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है या जिन लोगों ने आंदोलन के समय समर्थन किया, वो भी मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल व्यवस्था बदलना चाहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में, या जिस तरह से राजनीति हो रही थी देश में, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी देश में, उसी का हिस्सा बन गए हैं, बल्कि उसका एक खराब हिस्सा बन गए हैं। जो कुछ हो रहा था राजनीति में या हो रहा है, उसका सबसे बुरा उदाहरण अगर आपको निकालना हो, देखना हो, तो आम आदमी पार्टी है। इतनी जल्दी कोई पार्टी और उसका शीर्षस्थ नेता भ्रष्टाचार के इतने आरोपों में घिर जाए, जेल चला जाए, ये इससे पहले कभी हुआ था? मुझे तो याद नहीं आता। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो रही है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी रफ्तार बढ़ेगी पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद। पंजाब का विधानसभा चुनाव तय करेगा कि आम आदमी पार्टी और ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का पंजाब में भविष्य कोई तय कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी है, विपक्षी दल है। ऐसी स्थिति में जब एंटी इनकम्बेंसी इतनी हाई हो, सरकार के खिलाफ नाराज़गी इतनी ज़्यादा हो, अगर उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाती है तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी होगी। बहुत सी पार्टियां चुनाव हारती हैं, सभी पार्टियां बल्कि कहूँ चुनाव हारती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ऐसी हो जो कभी चुनाव हारी ना हो, लेकिन पंजाब हाथ से निकला जिस दिन अरविंद केजरीवाल के, उस दिन पार्टी हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी पार्टी के जाने का खतरा बना हुआ है। शराब घोटाले में आपको याद होगा कि ईडी ने वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत पार्टी को भी आरोपी बनाया है। यानी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि अगर कोई घोटाला हुआ, उसमें CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, फिर भी घोटाला हुआ है तो उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है। वो अपनी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। और अगर ईडी अपना केस साबित करने में सफल हो जाती है तो आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, उसका सिंबल सीज हो जाएगा और आम आदमी पार्टी भारत के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएगी। ये बात जब शराब घोटाले में चार्जशीट फाइल हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे थे, तब भी मैंने कही थी। अदालत में इस पर काफ़ी आर्गुमेंट हुआ था और अदालत ने इस बात को, इस तर्क को स्वीकार किया था कि आम आदमी पार्टी की वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि जो घोटाला हुआ, खासतौर से गोवा चुनाव को लेकर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए ईडी ने, उससे अदालत और जो है ईडी के जो वकील हैं, उन सब का कहना ये था कि इस फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को हुआ। घूस किसने लिया, किसने दिया, हवाला से पैसा किसने भेजा, कहाँ पहुँचा, कैसे उसके ज़रिए पेमेंट हुआ, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन उसका फ़ायदा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन? आम आदमी पार्टी। तो इसलिए ये 7 राज्यसभा सदस्यों का जाना, अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई ये जनाधार विहीन नेता है, ये चले गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मैंने पहले कहा, पहला फ़र्क पड़ता है परसेप्शन का, कि आम आदमी पार्टी में पहली बार इतनी बड़ी बगावत हुई है। अभी तक अरविंद केजरीवाल निकालते थे लोगों को, इक्का दुक्का लोग छोड़कर गए, अन्यथा केजरीवाल निकालते थे। पहली बार ये हुआ है कि केजरीवाल ने नहीं, इन लोगों ने केजरीवाल को छोड़ दिया। और उससे बड़ी बात है कि इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था पार्टी में और केजरीवाल को कोई भनक नहीं थी।
वो चेन्नई में एम.के. स्टालिन के साथ रोड शो कर रहे थे और अब सुना है कि पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं ममता बनर्जी के साथ रोड शो करने के लिए। तो 7 राज्यसभा के सदस्य जा रहे हैं, अगर इसकी भनक तक न लगे पार्टी के सर्वे सर्वा को तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। उनको अपनी पार्टी की खबर नहीं है। उनको राष्ट्रीय नेता बनने का जो शौक है, वो बार बार मतदाता कह रहा है कि भैया हम आपको राष्ट्रीय नेता नहीं मानते। 14 से लेकर 24 तक 3 लोकसभा चुनाव हुए, तीनों आम आदमी पार्टी लड़ी। पहले चुनाव में केवल पंजाब से 4 सीटें मिली लोकसभा की। अब सिर्फ 1 सदस्य बचा है लोकसभा में आम आदमी पार्टी का, पता नहीं वो भी अभी है कि नहीं, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो लोकसभा में लगभग शून्य है आम आदमी पार्टी। जो नेता देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, उसका लोकसभा में कोई सदस्य न हो या 1 सदस्य हो, आप कल्पना कीजिए कि वो किस दुनिया में जीता है। अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि पार्टियों को भनक लग जाती है, तो उसको रोकने का उनके पास एक तरीका होता है कि जितने संभावित बागी हैं उनमें से कुछ को जो लगता है कि ये खास लोग हैं, उनको पार्टी से पहले निकाल देते हैं, जिससे 2/3 पूरा ना होने पाए। वो भी नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, और इन्होंने मर्जर कर लिया, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है या 10th शेड्यूल है, उसके मुताबिक किसी भी पार्टी से 2/3 विधायक या सांसद निकल सकते हैं। लेकिन वो निकलकर अपनी पार्टी नहीं बना सकते, अपना गुट नहीं बना सकते। उनको तुरंत घोषणा करनी पड़ेगी कि वो किसी पार्टी में अपने को मर्ज कर रहे हैं, जो राघव चड्ढा ने कल किया। कहा कि हम 2/3 सांसद राज्यसभा के पार्टी छोड़ रहे हैं और मर्जर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अपना। तो MP तो गए हैं राज्यसभा के, लेकिन खतरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और गुजरात में है। पंजाब की सत्ता जाने के बाद फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसका एक बड़ा कारण यह है, देखिए फिर कह रहा हूं कि पार्टियां चुनाव हारती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टियां हारने के बाद जीतती भी हैं, ये भी सही बात है। लेकिन वही पार्टी जो मेहनत करने को तैयार हो, जो सड़क पर उतरकर परिश्रम करने को तैयार हो। अरविंद केजरीवाल ये अपने सारे जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। जैसे नशेड़ी होता है, अरविंद केजरीवाल को लग्जरी का नशा हो गया है। वो लग्जरी के बिना जी नहीं सकते। लग्जरी जरा सा कम होने पर पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगते हैं। दिल्ली में शीश महल गया, लग्जरी गई, तो पंजाब में मिल गई। पंजाब में सरकार है, जिस दिन पंजाब की सरकार जाएगी वो भी लग्जरी चली जाएगी। फिर जो है स्टेट का हेलीकॉप्टर और स्टेट का जो है प्लेन आपको मिलेगा नहीं चलने के लिए। अब आप कमर्शियल फ़्लाइट से चलते नहीं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, वो आदत हो गई है। पंजाब के अंदर भी आप हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बाई रोड नहीं चलते हैं। जिस दिन पंजाब की सरकार जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कौन हेलीकॉप्टर देगा, कौन चार्टर्ड प्लेन देगा, और अगर देगा तो उसका भुगतान कौन करेगा, और भुगतान होगा तो उसका पैसा कहाँ से आया, ये सब बताना पड़ेगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के बुरे दिनों की बहुत तेज़ गिनती शुरू हो चुकी है। ये भारतीय राजनीति का ऐसा विष है जिसका जल्दी से जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी था, और उसके निकलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।